आप सभी को मेरा YouTube चैनल गणित ज्योति में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज आप लोग देखिए त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है। त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी ये एक हम फिगर बनाते हैं। देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, पता है कि तीन भुजाओं से घिरा समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजा, एक भुजा, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, तीन भुजाओं से घिरा आकृति जो समतल आकृति है जिसकी उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को हम लोग इस प्रकार से डोनेट करते हैं। ओके, अब है त्रिभुज का प्रकार, टाइप ऑफ त्रिभुज। टाइप ऑफ त्रिभुज में दो प्रकार के, एक होता है कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर, और एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। एक होता है कोण के आधार पर, एक होता है भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर क्या क्या होता है, पहला नंबर है समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर पहला नंबर आता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर आता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा नंबर होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज जो होते हैं, आप लोग देखिए कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और न्यून कोण त्रिभुज जो 90 से कम होता है, जिसका एंगल जो होता है 90 से कम होता है। जैसे एक त्रिभुज लेते हैं हम, ये लिए, जैसे इसका एंगल ये 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों 60 का होगा, नहीं 60, तो ये जो हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी 90 से कम जो होता है वह न्यून कोण त्रिभुज, और 90 से अधिक होता है वह अधिक कोण त्रिभुज होता है। 90 से अधिक वाला क्या होता है, 90 से अधिक, 90 से अधिक ये होता है अधिक कोण त्रिभुज, 90 डिग्री से अधिक एंगल। अब यह है समबाहु त्रिभुज। समबाहु जिसकी भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे तीनों भुजाएं जिसकी समान, देखिए यानी मान लीजिए ई अगर भुजा ए है तो ई भी ए है और ए भी ए है, यानी तीनों भुजाएं क्या है, समान है, यानी इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसका दो भुजाएं समान है तो उसको कहते हैं समद्वि। जैसे ये वाला हम बनाएं तो जिसके ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समान है, इसलिए इसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और एक है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है, कोई भी भुजाएं समान नहीं होता, असमान। जैसे मान लीजिए ये 18 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार का जो लिए हम लोग, तो ये क्या हो गया, विषम है, तीनों क्या है, विषम है, कोई समान नहीं होता, तो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं।
तो ये आपका त्रिभुज का प्रकार हो गया। अब त्रिभुज के प्रकार के बाद आपका आता है कि त्रिभुज में कुछ गुण होता है, उस फैक्ट को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 होगा तो दूसरा एंगल न्यून कोण का होगा। है कि उसकी मान लीजिए त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का नियम कहता है कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज होगा। यानी दो भुजाओं का जोड़, देखिए 3 और 4, 7 5 से बड़ा है, 3 और 7 क्या है, 5 से बड़ा है। 3 + 4 ग्रेटर देन 5। उसी प्रकार 3 + 5 ग्रेटर देन 4। उसी प्रकार 4 + 5 ग्रेटर देन 3। तो देखिए हमेशा क्या होगा कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरे भुजा से अधिक होगा तो वो त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज का ये नियम होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी एक गुण है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर बनाएंगे तो ये मान लीजिए दोनों भुजाएं समान है तो इसकी जो ये एंगल होगा, ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, और ये भुजा भी हमेशा बराबर होगा। ये भी एक चीज याद रखिए। अब आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे हम बताए हैं कि 12 पॉइंट में है, हीरोन का फॉर्मूला से भी निकालते हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ऊंचाई दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जैसे हम लोग इसको हीरोन का फॉर्मूला कहते हैं, जो क्लास 9th के चैप्टर 12 में हम लोग पढ़ेंगे और हम बता रहे हैं उसमें, इसलिए उसका बेसिक हम बता रहे हैं कि ये होता है। तो क्या होता है हीरोन का फॉर्मूला से, हीरोन का सूत्र होता है √अंडर s b और s - c, ये होता है। अब यहाँ s होता क्या है, s बराबर होता है अर्ध परिमाप। s मतलब होता है अर्ध परिमाप। और ABC क्या होता है, ABC त्रिभुजों का भुजाएं होता है। जैसे A भुजा है, ये B भुजा है, ये C भुजा है। तो ये भुजाएं होता है ABC, और S होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, यानी परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप मतलब होता है परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, यानी परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। तो सभी भुजाओं का जोड़ करेंगे और बाय 2 करेंगे, तो सभी भुजा क्या है, A + B + C/2। तो ये हो जाएगा S बराबर A + B + C/2 होता है। ये इसी प्रकार से S निकालेंगे और हीरोन का सूत्र से हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 12.1 और 12 का मैथ सब बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज का फॉर्मूला, इसको आप याद रखिए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर यहाँ पर 2 क्यों लगाते हैं, तो ये 2 क्यों लगाते हैं, देखिए एक आयत को हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, एक आयत को अगर दो भाग में बांट देते हैं तो हम लोग को 2 त्रिभुज दिखाई देता है। 2 त्रिभुज मिलता है, तो 2 त्रिभुज मिलता है तो एक आयत को हम लोग कितना भाग बांटे, 2 भाग में बांटे, 2 भाग बांटे ना। इसीलिए इसको क्या कहता है, इसकी लंबाई ये है, ये चौड़ाई है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन तो आयत के लिए तो पूरा का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है, इसलिए क्या करते हैं, इसको 2 त्रिभुज, इसलिए 2 से भाग दे देते हैं, तो यही हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाफ से इसीलिए गुना करते हैं क्योंकि यही हाफ आता है कि हाफ L गुना B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। इसी लंबाई त्रिभुज के लिए ये क्या आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो इसी को लंबाई को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और चौड़ाई को ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो आज
इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए थैंक यू।